हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी खबर। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड डीवास की अनटोल्ड स्टोरी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की, एक ऐसी डीवा की जिन्होंने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया। यहाँ हम बात कर रहे हैं राखी गुलजार की। उनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह थी। बचपन के सपनों से लेकर 2 शादियां, तलाक और फिर बॉलीवुड में शानदार करियर। तो चलिए शुरू करते हैं राखी गुलजार की जिंदगी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो इंस्पिरेशन और इमोशन से भरपूर है। राखी गुलजार, जिनका असली नाम राखी मजुमदार था, इनका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ। जी हाँ, उसी दिन जब हमारा देश भारत आजाद हुआ। पश्चिम बंगाल के राणाघाट में एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मी राखी का बचपन उतना आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, राखी बचपन में एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। जी हाँ, वो किताबों में, बुक्स में खोई रखती थी और बड़े बड़े सपने देखा करती थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। सिर्फ 16 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लड़कियां स्कूल और दोस्तों में मस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं, उसी टाइम राखी की शादी कर दी जाती है। उनके पति थे अजय विश्वास, जो एक मशहूर जर्नलिस्ट और बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। ये शादी एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन राखी को अजय के घर का माहौल पसंद नहीं आया। 2 साल बाद 1965 में महज 18 साल की उम्र में राखी ने तलाक ले लिया। उस जमाने में तलाक लेना आसान नहीं था, खासकर एक महिला के लिए। लेकिन राखी ने हिम्मत दिखाई और अपने लिए एक नई राह चुनी। तलाक के बाद राखी ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगी। 1967 में उन्होंने बंगाली फिल्म बोधू बोरान से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी एक्टिंग में एक जादू था जो ऑडियंस को बांध लेता था। फिर 1970 में आई उनकी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु, जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ नजर आई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1971 उनके लिए गोल्डन ईयर रहा। फिल्म शर्मीली ने राखी में डबल रोल निभाया और शशि कपूर धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। उसी साल लाल पत्थर और पारस ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। राखी की खूबसूरती और इमोशनल एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। 1970 और 74 तक वो आशा पारेख के बाद सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। इसी दौरान राखी की मुलाकात हुई मशहूर लिरिसिस्ट और डायरेक्टर गुलजार से। गुलजार यानी संपूर्ण सिंह कालरा को राखी का सिंपल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला एटीट्यूड इतना पसंद आया कि वो पहली नजर में ही उन पर दिल दे बैठे। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन गुलजार ने शादी से पहले एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम करे। राखी ने उस वक्त शर्त को मान लिया और 15 मई 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में दिलीप कुमार और सायरा बानो जैसे बड़े स्टार्स शामिल हुए थे। 1973 में ही राखी ने अपनी बेटी मेघना गुलजार को जन्म दिया, जो आज एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर है। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही राखी और गुलजार के रिश्तों में दरार आ गई। राखी और गुलजार के सेपरेशन की कई वजह बताई जाती हैं। सबसे बड़ी वजह थी राखी का फिल्मों में काम करना। गुलजार चाहते थे कि राखी घर संभाले और बेटी मेघना की परवरिश करे, लेकिन राखी अपने करियर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। यश चोपड़ा राखी को कास्ट करना चाहते थे और राखी ने बिना गुलजार से पूछे फिल्म साइन कर ली। ये बात गुलजार को नागवार गुजरी। इसके अलावा एक और किस्सा बहुत मशहूर है। 1974 में जब गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे, तभी राखी जब सेट पर पहुंची तो उन्होंने गुलजार को एक्टर सुचित्रा सेन के साथ करीब देखा। इससे राखी को गहरा सदमा लगा। गुस्से और दुख में उन्होंने गुलजार का घर छोड़ दिया। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन वो अलग अलग रहने लगे। गुलजार से अलग होने के बाद राखी ने बॉलीवुड में पूरी ताकत से वापसी की। कभी कभी, कसमे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने ऑडियंस को दीवाना बना दिया। 1976 में तपस्या के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बाद में उन्होंने करण अर्जुन में मां का किरदार निभाया, जिसका डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे आज भी फैंस की जुबान पर है। राखी ने 4 दशकों तक हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम किया। उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 नेशनल अवार्ड्स और 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन 2003 के बाद वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गई। आज राखी 77 साल की हैं लगभग और पनवेल में अपने फार्म हाउस में एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रही हैं। वो खेती करती हैं, जानवरों की देखभाल करती हैं और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। गुलजार से भले वो अलग रहती हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता अपनी बेटी मेघना की वजह से जुड़ा है।
गुलजार ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुझे राखी के हाथ की मछली खानी होती है तो मैं उन्हें एक साड़ी गिफ्ट कर देता हूँ। ये छोटी सी बात उनके रिश्ते की मिठास को रिप्रेजेंट करती है। वैसे राखी गुलजार की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद हिम्मत और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि एक ऐसी लेडी की है जिसने हर हाल में अपने उसूलों को जिंदा रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप राखी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले शनिवार एक ऐसी ही बॉलीवुड डीवा की स्टोरी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।